आप सभी को गुरुद्रोहा क्लासेज में स्वागत है। कल हमने आप लोग को मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको बताए थे। जो वह क्लास था फर्स्ट था। आज जो क्लास है वह सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम जो है कि मोहम्मद गजनबी के बारे में हम जो है कि लाए हैं और देखेंगे। यह मोहम्मद गजनबी का पार्ट फर्स्ट क्लास है। इसमें कुछ बताने कुछ अगला वीडियो फिर हम देंगे। अगर हम बात करते हैं कि मोहम्मद गजनबी जो है हेनरी इलियट के अनुसार जो है वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी किस इतिहास के अनुसार भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो हेनरी इलियट ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गजनबी जो है वह भारत पर कितने बार आक्रमण किया है। तो वह जो है 17 बार आक्रमण किया है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएगा और बाकी क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे। अब बात यहाँ पर है कि यह जो शासक जो है मोहम्मद गजनबी जो है मध्य एशिया का शासक था। और कहा जा रहा है कि ध्यान देंगे कि भारत की भूमि के अंदर अगर कोई आक्रमण करने वाला कोई प्रथम मुस्लिम शासक है तो वह जो है मोहम्मद गजनबी है। आप कहेंगे कि सर कल आप बताए थे कि भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम जो शासक मुस्लिम शासक था वह मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन बात यह है कि वह सिंध पर आक्रमण किया, भारत के अंदर नहीं। भारत के अंदर सिंध नहीं है। आप जो है भारत का अगर मैप आप देखे होंगे तो आपको यहाँ पर इस चीज पर आप ध्यान करेंगे कि यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान है और पाकिस्तान के क्षेत्र तरफ सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर से झील से निकलकर तिब्बत होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान आती है। और वही जो नदी है जो सिंध क्षेत्र की बात जो कर है जो सिंधु नदी है वही सिंधु नदी का क्षेत्र है और वहां पर आक्रमण किया था, भारत के अंदर नहीं किया था। तो भारत के अंदर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो शासक था वह मोहम्मद गजनबी था। यदि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो अगर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था तो मोहम्मद बिन कासिम आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन यह सेटअप पूछे कि भारत के भूमि के अंदर जो है आक्रमण करने वाला जो शासक था वह कौन था तो वह आपका मोहम्मद गजनबी होगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डाउट जो है क्लियर कर दिए हैं। अब बात है गजनबी का। गजनबी जो है गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गजनबी को गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर गजनी वंश को हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे गजनी वंश को हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं और गजनी वंश के वास्तविक संस्थापक जो है मोहम्मद गजनबी है। तो आगे देखेंगे कि गजनी वंश के जो जन्मदाता है अल्पगिन है। गजनी वंश के जो जन्मदाता है अल्पगिन है और उसी का एक दामाद है जो बेटा कहिए दामाद कहिए तो सुबक्तगिन है। ध्यान देंगे हम क्वेश्चन यहाँ से फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गजनी वंश के जन्मदाता कौन है तो अल्पगिन है और उसी का एक दामाद है जिसका नाम है सुबक्तगिन है। और सुबक्तगिन जो है 986 ईस्वी में सबसे पहले हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण भी किया था। ध्यान में रखेंगे हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण किया था। एक और मानेंगे 998 ईस्वी में गजनबी जो है गजनी का शासक बना था। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी जो है वह गजनी का शासक का बना तो 998 ईस्वी में बना था। 998 ईस्वी में वह वहां का शासक बना था। कौन बना था तो गजनी बना था। ध्यान रखेंगे गजनी का शासक बना था। और गजनी जो है विश्व का
प्रथम व्यक्ति था जो सुल्तान का उपाधि धारण किया था। यहाँ सभी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि गजनबी विश्व का प्रथम व्यक्ति है जो सुल्तान का उपाधि धारण किया हुआ था, यहाँ भी ध्यान में रखेंगे। और गजनबी को हम जो है मूर्ति भंजक भी कहते हैं। गजनबी को हम मूर्ति भंजक भी कहते हैं क्योंकि वह बहुत मूर्ति तोड़ता था, बहुत मूर्ति तोड़ा है। हम मूर्ति तोड़ने के कारण इसे हम मूर्ति भंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। अब ध्यान देंगे, कुछ इतिहासकारों के अनुसार गजनबी जो है भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था, यह आप देखेंगे कि उद्देश्य क्या था। तो आप ध्यान में रखें कि भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए, उद्देश्य एक ही था, या तो धन लूटना और क्या है, अपने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना। यानी कि इसका भी उद्देश्य वही था। आपको बताना है कि जब भी तुर्क लोगों का पॉकेट खर्च बढ़ जाता था तब कहता था कि भारत पर आक्रमण करो, भारत पर आक्रमण करो। तो यह भी अपने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इतिहासकार बताते हैं कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना और कहता कि भारत से धन लूटना, यही है, यही आपका उद्देश्य है। और क्या है कि भारत पर जो आक्रमण किया था वो सबसे पहले 1000 ईस्वी यानी कि 1000 ईस्वी में किया था। और दूसरा आक्रमण जो किया था वह हिंदू राजा शाही के विरुद्ध किया हुआ था। और हिंदू शाही वंश का जो राजा था वह जयपाल सिंह था, जयपाल सिंह था। और जयपाल सिंह यहाँ पर हार गए थे। अब हारने की वजह से जयपाल सिंह आत्महत्या कर लिए थे। क्या कर लिए थे? आत्महत्या कर लिए थे। तो ध्यान देंगे, यहाँ मोहम्मद गजनबी के बारे में कुछ आपको हमसे बताया है। और इतना ही नहीं है, यह पार्ट 1 है, गजनबी का पार्ट 1 है। और आपको मध्यकालीन भारत का क्लास 2 है। अगला पार्ट हम आपको डाल देंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमारा वीडियो आज इस क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। जय हिंद।